हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विद लकी वर्स में। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अगर बिगनर्स हैं, आप अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या अगर जॉब कर रहे हैं और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने वीडियो बनाने से पहले काफ़ी यूट्यूब सर्च किया। ज़्यादातर क्वेश्चन यही रहता है कि अगर हम लोग प्रोग्राम में हर कोई जाता है कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, रूबी हो, एटसेट्रा जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो भी मार्केट में है, सब लोग चाहते हैं कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। लेकिन सबके मन में एक ही कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए सही रहेगा और आगे चल के अच्छा साबित होगा हमारे लिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं इस लाइन में 2 साल से काम कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो मैं रेकमेंड करूँगा, आप अगर बिगनर्स हैं, आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं, अगर अपना बेस बिल्डिंग अगर अच्छा करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले सी सीखें, ठीक है। फिर आप जाके C++, आगे जितने भी C++, जावा, जितने भी सारे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। इससे क्या होगा, अगर आप स्टार्टिंग सी लैंग्वेज से करते हैं, उसका C++ करते हैं, तो सी जो है, जितने भी ज़्यादा हम कह सकते हैं जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए हैं, जैसे सी हो, C++, जावा, पाइथन, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आए हैं, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आए हैं सारे के सारे सी लैंग्वेज से ही मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिज़ाइन किए हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा सी लैंग्वेज, ठीक है। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, अगर आप बिगनर्स हैं तो कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही होना चाहिए और कुछ ऐसे बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिसे हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, थोड़ा ध्यान देंगे तभी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे 2 पर्सन है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये पर्सन नंबर 1 है और ये पर्सन नंबर 2 है, ठीक है। ये चाहते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें या कन्वर्सेशन करें या फिर बातचीत करें। तो इन दोनों के अंदर कम्युनिकेट कब होगा, जब हम चाहते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो तभी होगा। ये दोनों को कोई ना कोई एक लैंग्वेज होना ज़रूरी है कि नहीं। एक लैंग्वेज होगा तभी तो इंटरेक्ट कर पाएंगे। ये बोल सके कि हाँ, हाय आई एम राहुल या हाय आई एम राज कह सकते हैं, है कि नहीं। तो कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए। तो यहाँ पर मेन बेस क्या है, यहाँ पे एक लैंग्वेज होना मैंडेटरी है। एक लैंग्वेज होगा तभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको हिंदी पता है, मुझे भी हिंदी पता है, मैं बोल सकता हूँ। इससे क्या है ना, हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं और अगर आप रिप्लाई करेंगे तो भी मैं समझ पाऊँगा कमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मुद्दा यही है कि अगर हम लोग कम्युनिकेट करना चाहते हैं ह्यूमन के अंदर तो कोई ना कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना मस्ट है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं अगर कहूँ ये भी एक लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज है। अगर मैं बोलूँ कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए, क्या ये हो पाएगा? बताइए, क्या ये हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कंप्यूटर जो है, ना ही इसे हिंदी लैंग्वेज पता है ना ही इंग्लिश लैंग्वेज पता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है कंप्यूटर सिर्फ 0 1 जो भी आते 0 1 1 0, ये जो जितने सारे बाइनरी लैंग्वेजेस हैं, ये सारे के सारे को कंप्यूटर समझता है। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं समझता। ये सिर्फ कहता है कि मुझे बाइनरी लैंग्वेज दो या फिर इंस्ट्रक्शन दो, मैं उसका आउटपुट दे दूँगा। मैं एक ही लैंग्वेज समझता हूँ, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। अब बात यह है कि अभी तो हमने समझ लिया कि एक इंसान के अंदर एक लैंग्वेज जैसे होगा तभी एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। अब बात आता है कि फिर इससे हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को टास्क देना है कि नहीं। तो कंप्यूटर टास्क अगर देंगे तो उससे पहले हमें फिर से बाइनरी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो यहाँ पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस आपको पता है बहुत सारे हैं, जैसे कि C++, जावा, ठीक है, पाइथन, या फिर कह सकते हैं रूबी, PHP एट्सेट्रा। बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगे, कोर्स भी मिल जाएंगे यूट्यूब में। आप चाहें तो ऑफलाइन भी उसे कोर्स कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे कहने मतलब आप इसमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं, है कि नहीं। सी कर सकते हैं, C++, जावा, रूबी, PHP एट्सेट्रा। बट कंडीशन ये है कि आप अगर बिगनर्स हैं, अगर प्रोग्रामिंग फील्ड में अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं, मैं रेकमेंड करूँगा आप सी से ही शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं सी को रखता हूँ, बाकी को एम्प्टी कर देता हूँ। अगर अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीव्यू करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सी रख के बाकी को एम्प्टी कर देता हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए, क्योंकि हमें कंप्यूटर लैंग्वेज सीखने के लिए पहले हमने क्या किया ना, सी लर्निंग स्टार्ट कर दिया। सी लैंग्वेज पढ़ना हमने, चाहे कॉलेजेस में हो या फिर यूट्यूब में, आपने सी लैंग्वेज पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। मान लीजिए, ताकि मुझे सही तरह ऑफ करने दीजिए ताकि मैं समझा सकूँ। सी लैंग्वेज मैंने सीख लिया। अब बात कहते सी लैंग्वेज सीखा। अब जब मैं सी लैंग्वेज सीखूँगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाऊँगा, है कि नहीं। बहुत सारे स्टेटमेंट भी लिखूँगा, है कि नहीं। बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे कोड्स लिखूँगा। अब इसी कोड को, है कि नहीं, इसी कोड को हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसी कोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कोड को, सारे कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं, ठीक है। इसी सारे कोड को क्या करते हैं, जितने सारे कोड लिखे होंगे जब हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बहुत जाहिर सी बात है, बहुत सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे कोड्स लिखेंगे। इसी सारे कोड को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, ठीक है। सोर्स कोड के साथ साथ हम लोग और क्या बोलते हैं ना, ये हाई लेवल लैंग्वेज भी इसको हम लोग कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब बताइए, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, हमें अगर कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना है तो हमें एक बाइनरी लैंग्वेज चाहिए। आप बोलेंगे कि चलिए हमने यहाँ पे क्या किया ना, कोड सारा लिख दिया। अब क्या कंप्यूटर लैंग्वेज समझ पाएगा, बताइए, क्या समझ पाएगा? नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ह्यूमन लैंग्वेज इसमें लिखे है। बहुत सारे आप जब प्रोग्राम लिखेंगे हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज में लिखते हैं, ना ही बाइनरी लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं। तो प्रॉब्लम ये आता है कि अब कैसे क्या किया जाए जिसकी वजह से हमारा बाइनरी लैंग्वेज हो पाए, है कि नहीं। क्योंकि अगर हम लोग 0 1 लिखने बैठेंगे तो काफ़ी अरसा लग जाएगा, कंप्लीट होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम लोग हेल्प किसका लेते हैं, ये जो हाई सोर्स कोड को कन्वर्ट करने का काम, सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड को कन्वर्ट करने का काम यहाँ पे कौन करता है ना, यहाँ पे कंपाइलर का काम होता है। कंपाइलर, ठीक है, अब समझ जाएंगे। कंपाइलर का काम करता है कौन, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, सोर्स कोड को इनपुट लेता है और आउटपुट में क्या देता है ना, OBC, मतलब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। ऑब्जेक्ट कोड्स क्या क्या होते हैं ना, हमारा ऑब्जेक्ट कोड ही बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, या फिर इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज 011101 मशीन लैंग्वेज, या फिर हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अब बताइए, अब हमें बाइनरी लैंग्वेज मिल गया, अब ये क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखे होंगे, चाहे वो एडिशन का A+B प्रोग्राम हो, या फिर कैलकुलेटर का सब्सट्रैक्शन हो, फाइल हैंडलिंग हो, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, ये जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या फिर प्रोग्राम सीखते हैं, कंप्यूटर क्या करेगा, कंपाइलर की मदद से क्या होगा, यहाँ पे जो सोर्स कोड से आएगा, कंप्यूटर जो कंपाइलर कंपाइल कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड से हमें आउटपुट मिल जाएगा जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखे होंगे।
तो ये एक शॉर्ट्स रोड मैप है जिससे पता चल सकता है कि हमें कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू किया, और यहाँ पे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, और यहाँ पे सोर्स कोड किसे कहते हैं। सोर्स कोड के बाद में इसको कन्वर्ट करने का काम जो भी होता है वो कंपाइलर का होता है। कंपाइलर का आउटपुट क्या देता है, हमें ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं 0-1 बाइनरी, ऑब्जेक्ट कोड को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। उसके बाद हम जो भी आउटपुट देंगे यहाँ पे हमें आउटपुट डिस्प्ले में दिख जाएगा। तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था, मैंने सोचा आप लोगों को पता होना चाहिए, बताना चाहिए, सो मैंने आपको बता दिया। मैं हमेशा रिकमेंड यही करूँगा कि आप सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखें, फिर उसके बाद आप जो भी आप अगर C++ हो या पाइथन जितने भी करते हैं उसमें कंटिन्यू करें। तो ये कुछ शॉर्ट नोटिस था जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। और एक चीज़ है यहाँ पे जो कंपाइलर है कि नहीं, ये कंपाइलर जो होता है ये आईडी में मिलता है कि नहीं। आईडी होता है, जब आप सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो सी की जगह आप आईडी जो यूज़ करेंगे वहाँ पे सी लैंग्वेज में आईडी यूज़ करेंगे, वहाँ पे टर्बो सी होता है, टर्बो C++, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए।